हेलो एवरीवन गाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे खुद के प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? आपको कहते हैं कि आपको अल्कोहल्स दे रखे हैं, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, एक ये अल्कोहल है। ठीक है, और आपने क्या किया, इनको कॉपर के साथ हीट कर दिया। ठीक है, यानी कॉपर लिया, कॉपर का टेम्परेचर आपने बना दिया 573 केल्विन, यानी अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, साथ में इसके साथ क्या किया, अल्कोहल्स को वेपर फॉर्म में इसके ऊपर से पास कर दिया। ठीक है, सीधा वेपर्स डाल दी कॉपर के ऊपर अल्कोहल्स की। ठीक है, ये तीन टाइप के अल्कोहल्स। आपसे पूछते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा और यहां प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए। पहले वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए एंड आंसर यार जल्दी से कमेंट करो। गाइस ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो आपको अल्कोहल दे रखा है इसे, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये वाला अल्कोहल है टर्सरी अल्कोहल। ये क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल कैसे बताते हैं? देखो, ये है कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये नोट कर लो आप, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन यानी ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, कार्बन CH3 एक कार्बन जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी बेसिस पे हम अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब एक कार्बन जुड़ा हुआ तो इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दो से जुड़ जाए तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ जाए तो टर्सरी अल्कोहल। ये देखो, ये कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, कितने हो गए? दो, सेकेंडरी अल्कोहल। अगेन ये वाला कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, यस, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन? एक, दो, तीन, टर्सरी अल्कोहल। तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, आपने कॉपर 573 के साथ प्राइमरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया, टर्सरी अल्कोहल लिया, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब गौर से देखना, जब हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर 573 के साथ, तो क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यहां से तो H, और जो कार्बन, दोबारा सुनिएगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन का एक H, जैसे आप इस H को कैसे लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ क्या कहानी है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस पे H। ठीक है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसके ऊपर से एक H और OH का H बाहर निकल जाता है। जैसे ही आप प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते हो, यहां से H और यहां से H चले जाते हैं, क्या हुआ देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये वाला H चला गया, ओके, यहां पे क्या बचा, ऑक्सीजन, इसका भी H चला गया। ठीक है, नीचे क्या बचा, H। अब कार्बन के तीन बॉन्ड, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार, तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्या बन गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो जैसे ही आप प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 573 के साथ हीट करते हैं, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड, सिंपल। ओके, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को इसके साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहां से H दिख रहा है और यहां से H अगेन चला जाता है। सेम कहानी, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये चला जाएगा,
ऑक्सीजन OH ग्रुप से फिर हाइड्रोजन चला जाएगा। वही का बताओ क्या बना, गौर से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन है, डन, नीचे CH3 है, ओके, ये वाला H चला गया, ये वाला H चला गया, सिंपल, ये बच गया। अगेन कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, ऑक्सीजन को 2, बन गया कंपाउंड। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, दैट्स ऑल, बन गया। ये क्या बना, कीटोन, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन, जब कॉपर 573 के साथ हीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं, डायरेक्ट सीधा आएगा, एल्डिहाइड किससे बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल से बताओ। अब जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या होगा, तो क्या होता है, ये जो OH ये खुद, और जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है इस कार्बन के बगल से कोई भी कार्बन, ठीक है, यहां से H चला जाता है, क्या हुआ, यहां से OH और इस कार्बन का H, चाहे इसका उड़ा दो चाहे उसका उड़ा दो, इसका उड़ा दो, तीनों इक्विवेलेंट है, यस, तो क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, हमने क्या किया, ऊपर वाले का उड़ा दिया, तो यहां पे क्या बचा, CH2, ठीक है, नीचे क्या बचा, CH3। अगेन कार्बन को 4 बॉन्ड करने कंप्लीट, इसको भी 4 करने, इसके 3 है, इसके 3, तो क्या गए, दोनों डबल बॉन्ड बना लिए, क्या बना ओवरऑल, अल्कीन, क्या बना, अल्कीन, दैट्स रिजल्ट। तो क्या हुआ ओवरऑल, जब टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 573 के साथ करवाते हैं तो अल्कीन बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल से बनता है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, दैट्स ऑल, ओके। अब इसी क्वेश्चन को आपसे और कैसे पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस अल्कोहल का नाम बताओ क्या है, एक कार्बन, एक 2 कार्बन, OH, क्या नाम है, इथेनॉल। आपको बोलेंगे इथेनॉल को हीट कीजिए कॉपर 573 के साथ, बताइए क्या बनेगा, क्या बना, इसका यूपीएससी नेम क्या है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनता है। जब आप इथेनॉल को कॉपर 573 के साथ हीट करते हैं तो इथेनॉल जिसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप इसको कॉमनली क्या बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथाइल अल्कोहल को आप कॉपर 573 के साथ हीट करते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। अगेन इथाइल अल्कोहल को जब आप कॉपर 573 के साथ हीट करते हैं तो इथेनॉल बनता है। ये भी ध्यान रखना, कॉमन नेम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या है, समझ में आ रही है। बिल्कुल, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, आपने एक कंपाउंड जिसको हमने मान लिया ए, आपने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसको कॉपर 573 के साथ हीट किया तो इथेनॉल बन रहा है, बताइए वो कंपाउंड ए क्या है, आप बताएंगे क्या है, इथेनॉल, ठीक है। अगर यह मिथेनॉल होता तो एक ही कार्बन हो जाता, तो क्या होता, ये सोच के ये आप कमेंट करके क्या बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहां अकेला मिथेनॉल ले लेता CH3OH तो क्या बनता, ठीक है, बताओ। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल, इसका क्या नाम है भाई, देख लो गौर से, ये बन गया 1 2 3 कॉमन नेम है प्रोपाइल अल्कोहल, क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। एक्चुअल में ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम देखिए तो क्या होगा, 1 2 3 2 पे सीधा 1 2 3 प्रोपेन 2 पे ओल, क्या, प्रोपेन 2 पे ओल, या आप कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 573 के साथ करवाई, क्या बनेगा, गौर से देखो, क्या नाम है इसका, एसीटोन, कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, सबसे छोटा कीटोन यही है। आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेनोन। तो जब आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कॉपर 573 के साथ हीट करेंगे
तो प्रोपेनॉन बनेगा, एसीटोन बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगेन इसका नाम बताइए क्या है, ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, क्या बन गया, कॉमन नेम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यह है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इस कंपाउंड का। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3, बताओ 2 पे मिथाइल क्या होगा, आईयूपीएसी नेम 2 पे मिथाइल, डन। देन 1 2 3 प्रो एन, 2 पे क्या होगा, ओल। जब आप 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 को हीट करेंगे किसके साथ, कॉपर 573 के साथ, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। इस एल्कीन का नाम बताओ जरा, अगेन सिंपल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, डन। नंबरिंग कर लिया हमने, 2 पे क्या आ गया, मिथाइल, 2 पे मिथाइल, ये क्या है 1 2 3 प्रोपीन, 2 पे मिथाइल प्रोपीन। तो 2 पे मिथाइल प्रोपीन किससे बनता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कैसे पता करेंगे कि कॉपर 573 की रिएक्शन से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कैसे पता करेंगे ये है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये देख लो अल्कीन बन रहा है, अल्कीन बनता है टर्सरी अल्कोहल से। टर्सरी अल्कोहल में कितने कार्बन, 1 2 3 4 4, सिंपल, क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 पे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में अब एक और बात सुनो, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, तो प्रॉपरली आपसे यही बातें पूछेंगे कि इस वाले कंपाउंड को हमने हीट किया, इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, ये पूछ लेंगे। एमसीक्यूज बनेंगे बहुत सारे, कितने भी एमसीक्यूज बना लो यार। प्रोपेनॉल इसके साथ हीट करेंगे, किससे बनेगा, कैसे अल्कोहल से प्रोपेनॉन बनेगा, एसीटोन कैसे अल्कोहल से बनेगा, कॉपर 573 के साथ। तो सारा मुद्दा किसके ऊपर है, कॉपर 573 के साथ। कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट अगली बात क्या है, गौर से देखिए, जब टर्सरी अल्कोहल को हमने हीट किया कॉपर 573 के साथ, यहां से OH और यहां से H निकला, मतलब क्या बाहर निकला, साथ में वाटर। अब अगर किसी रिएक्शन में वाटर बाहर चला जाता है तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। वाटर का जुड़ना कहलाता है हाइड्रेशन, वाटर का हटना क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। तो कैसी रिएक्शन थी, एक प्रकार से डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, पानी बाहर चला गया। इनमें क्या हुआ, यहां से H, केवल H2, साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन। इसमें भी क्या निकला, H, यहां से H, H2, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जब हाइड्रोजन बाहर निकलता तो उसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, डी का मतलब हटना, हाइड्रोजन बाहर निकला या हटा है, तो डिहाइड्रोजनेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। टर्सरी अल्कोहल के केस में होता है डिहाइड्रेशन, पानी का बाहर निकल जाना। ठीक है, तो अगेन ध्यान दीजिए, कॉपर 573 के साथ जब आप लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो रिस्पेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्सरी अल्कोहल से अल्कीन बनता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इनके नेम से पूछे जा सकते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूरे के पूरे चांस है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के। तो एचबीएससी बोर्ड हो आपका, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, इवन नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्स में क्वेश्चन आया है, जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया है, नीट में क्वेश्चन आया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, पीवाईक्यूज हैं सब। ठीक है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में बनाइए क्वेश्चन। ओके, डन, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।